डिजाइन भी जिन चीजों से बनता है उन चीजों को हम एलिमेंट कहते हैं। कोई भी चीज जब रिपीट होती है तो पैटर्न बनता है। किसी की बाजू इतनी बड़ी है तो हाथ इतना बड़ा नहीं होता है। हमारे पीस ऑफ पेपर इज अ 2D, करेक्ट? उस पे अब कोई ऑब्जेक्ट मुझे कैसे 3D में दिख रहा है वो हम पर्सपेक्टिव के थ्रू दिखाते हैं। कलर प्ले कर सकते हैं, टेक्सचर का प्ले कर सकते हैं, वैल्यू होता है कलर का, और फिर आता है फेस। ठीक है, सो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये मिलकर एक डिजाइन को बनाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिजाइन फाउंडेशन 2025। और आज हमारा रिवीजन लेसन है। ठीक है, हमने बहुत सारी चीजें अभी तक पढ़ी हैं। वी हैव लर्नड अबाउट एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन, वी हैव रेड कलर थियरी, वी हैव लर्नड अबाउट पर्सपेक्टिव, द टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव, एंड हमने समझा है कि ये जो चीजें हैं डिजाइन को कैसे बेटर बनाती हैं। करेक्ट? तो चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं कि हमने आज तक क्या पढ़ा, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। लेट्स ब्रश इट अप अ बिट। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई डिजाइन होता है उसके कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। करेक्ट? एलिमेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट्स, है ना? किसी भी चीज का जो कॉन्स्टिट्यूएंट होगा उसको एलिमेंट कहते हैं। तो डिजाइन भी जिन चीजों से बनता है उन चीजों को हम एलिमेंट कहते हैं। करेक्ट? कौन कौन से एलिमेंट्स थे? पॉइंट, पॉइंट मिलके लाइन बनाता है, लाइन मिलके शेप बनाता है, शेप से फॉर्म बनता है। ठीक है, फिर इन फॉर्म्स में हम कलर प्ले कर सकते हैं, टेक्सचर का प्ले कर सकते हैं, वैल्यू होता है कलर का, और फिर आता है बेस। ठीक है, सो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये मिलकर एक डिजाइन को बनाते हैं। करेक्ट? अब जब हमने एलिमेंट्स को समझा, फिर हमने क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इन एलिमेंट्स को अब ऑर्गेनाइज कैसे करना है। करेक्ट? कि ये अच्छे लगे। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे हमने वी हैव अंडरस्टूड लॉट मेनी टाइम्स पॉइंट, दो पॉइंट जुड़ते हैं, लाइन बनती है, मल्टीपल लाइंस जुड़ती है, शेप बनती है। ठीक है, तो इसी तरीके से अब अगर मेरे पास एग्जाम में कोई कंपोजिशन आता है जिसमें मेरे को 3 शेप्स दिए गए हैं और मेरे को बोला गया है कि एक अच्छा एस्थेटिकली प्लीजिंग आप एक वो बनाइए, कंपोजिशन बनाइए। ठीक है, और उसमें आप कलर्स फिल करिए ऑफ योर चॉइस। अब आपको पता है कि एलिमेंट्स तो आपने समझ लिया, जो आपका जो शेप है वो एक एलिमेंट है, इसको आपको ऑर्गेनाइज करना है इन अ वे दैट इट शुड लुक प्लीजिंग। तो व्हाट विल यू डू? यू विल गो टू द प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन। प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन के अराउंड अपने एलिमेंट्स को शेप करोगे, अपने एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करोगे ताकि वो सुंदर लगे। करेक्ट? हमने देखा कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन है उसमें आता है बैलेंस, बैलेंस में सिमेट्रिक बैलेंस है। करेक्ट? असिमेट्रिक बैलेंस है। फिर आता है कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट का क्या मतलब है? किसी दो चीजों के बीच का डिफरेंस। करेक्ट? वो कलर में हो सकता है, वो शेप में हो सकता है। फिर एम्फेसिस, एम्फेसिस आप क्या करते हो एज अ डिजाइनर? आप अगर चाहो एक बंदे का टेंशन किसी पॉइंट पर जाए, वहां पर उसको अटेंशन को ले जाने को एम्फेसिस कहते हैं। करेक्ट? फिर आता है मूवमेंट, आप अपनी शेप्स को, आप अपने एलिमेंट्स को ऐसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो कि देयर विल बी अ सेंस ऑफ मूवमेंट। सो अगेन मूवमेंट इज अ प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। देन पैटर्न, कोई भी चीज जब रिपीट होती है तो पैटर्न बनता है। करेक्ट? तो आप शेप्स को रिपीट कर करके कोई अच्छा सा पैटर्न बना सकते हो। फिर रिदम, रिदम क्या है? कैन देयर इज अ सेंस ऑफ मूवमेंट। ठीक है, फिर आती है वैरायटी, वैरायटी कैसे आएगी? अब वैरायटी आपका शेप में हो सकता है, वैरायटी आपका कलर में भी हो सकता है। यूनिटी, यूनिटी अगेन विच इज अ यूनिफाइड थिंग, आपकी जो शेप्स हैं वो कॉमन हो सकती हैं तो यूनिटी होगी, आपका जो कलर है वो सेम हो सकता है तो यूनिटी होगी। ठीक है, अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग तरीकों से आप यूनिटी को दिखा सकते हो एलिमेंट्स को रिपीट करके। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी अगर हम सिंपल वर्ड डॉक्यूमेंट में लिखते हैं या अपनी नोटबुक खोल के लिखते हैं तो वी स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। करेक्ट? तो हमारी लेफ्ट अलाइनमेंट होती है। वर्ड फाइल में भी हम जस्टिफाई करते हैं टेक्स्ट को ताकि वो अच्छा लगे। सो अलाइनमेंट अगेन इन डिजाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप अपने एलिमेंट्स को जब अरेंज करोगे और उनको अलाइन करोगे तो दे विल लुक मच बेटर रादर देन जस्ट प्लेसिंग देम हैफिजली ऑन अ पीस ऑफ पेपर। फिर आता है आपका प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है
किसी एक चीज का साइज इन कॉरस्पॉन्डेंस टू दूसरी चीज। करेक्ट। जैसे मैंने आपको कॉन्स्टेंटली ह्यूमन बॉडी का एग्जाम्पल दिया है कि ह्यूमन बॉडी जो है उसका एक सर्टन प्रोपोर्शन होता है, अपर बॉडी का एक साइज, लोअर बॉडी का एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन, अकॉर्डिंगली ह्यूमन हाइट जो होता है उसके हिसाब से आर्म्स, एंड आर्म्स के हिसाब से हैंड्स का साइज, फिर उसके हिसाब से फिंगर्स का साइज। करेक्ट। किसी की बाजू इतनी बड़ी है तो हाथ इतना बड़ा नहीं होता है, तो वहां पर प्रोपोर्शन आता है। तो डिजाइन आपको हर जगह मिलेगा, एवरीवेयर यू लुक, एंड समटाइम्स यू लुक एट थिंग्स विच यू थिंक आर वेरी गुड, है ना। तो आपको वो क्यों अच्छी लगती हैं? क्योंकि उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन को फॉलो किया गया होता है। ठीक है। तो जब भी हम किसी प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन को फॉलो करेंगे तो हमारी जो डिजाइंस है, हमारे जो कंपोजिशंस है, वो एस्थेटिकली प्लीजिंग और विजुअली अपीलिंग हो जाएंगे। करेक्ट। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? पर्सपेक्टिव, है ना। पर्सपेक्टिव जो हमने पढ़ा था, हमने समझा था कि पर्सपेक्टिव ड्राइंग जो होता है वो किसी भी चीज को 3 डायमेंशनल दिखाने के लिए होता है। हमारे पीस ऑफ पेपर इज अ 2D, करेक्ट। उस पे अब कोई ऑब्जेक्ट मुझे कैसे 3D में दिख रहा है वो हम पर्सपेक्टिव के थ्रू दिखाते हैं। करेक्ट। अब बेसिकली जो पर्सपेक्टिव होता है, इट मिमिक्स हाउ द ह्यूमन आई परसीव्स द वर्ल्ड, विच मीन्स कि ड्राइंग्स जो है वो रियलिस्टिक लगने लगती। करेक्ट। अब पर्सपेक्टिव के टाइप्स क्या थे या पर्सपेक्टिव से रिलेटेड टर्म्स क्या थी जो हमने समझी थी? सबसे पहले हमने देखा था हॉराइजन। जब भी हम पर्सपेक्टिव ड्राइंग बनाते हैं, मैंने आपको बार बार बोला है हॉराइजन लाइन ड्रॉ करेंगे, विच इज द इमेजिनरी लाइन जहां पे स्काई और लैंड या स्काई और वाटर मीट करता है। करेक्ट। उसके बाद आप अपना वैनिशिंग पॉइंट मार्क करोगे। वैनिशिंग पॉइंट क्या था? जहां पर आपकी सारी पैरेलल लाइंस कन्वर्ज होती हैं। करेक्ट। फिर डिपेंड करता है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, तो उसी हिसाब से हम अपने वैनिशिंग पॉइंट्स को मार्क करते हैं। फिर आता है ग्राउंड प्लेन। ग्राउंड प्लेन क्या था? हॉराइजन लाइन के नीचे के लाइन को हम लोग ग्राउंड प्लेन कहते हैं। करेक्ट। ऑर्थोगोनल लाइंस क्या है? जो भी हमारी रेफरेंस लाइंस होती हैं जो हम ड्रॉ करते हैं दैट कन्वर्ज टुवर्ड्स द वैनिशिंग पॉइंट, उनको हम ऑर्थोगोनल लाइन कहते हैं। करेक्ट। और फिर आता है वैंटेज पॉइंट। वैंटेज पॉइंट क्या होता है? जहां पर बंदा खड़ा होके सीन देख रहा होता है। करेक्ट। इफ आई एम स्टैंडिंग हियर and looking at a scene, so the point that I'm standing at is my vantage point. Correct? तो ये है पर्सपेक्टिव से रिलेटेड टर्म्स। चलिए आइए एक बार समझते हैं अब 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्या हो रहा था? सारी की सारी लाइंस एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज करती हैं, एक वैनिशिंग पॉइंट होता है। करेक्ट। इसमें हम क्या होता है, हम क्यों बनाते हैं ये? टू क्रिएट द इल्यूजन ऑफ डेप्थ एंड डिस्टेंस। करेक्ट। और हम इसको बनाते हैं ड्राइंग्स, जैसे हमें रोड्स बनाने हो, रेलवेज बनाने हो, ठीक है, रूम्स बनाने हो जो डायरेक्टली फेसिंग द व्यूअर हो, वहां पर हम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव को यूज करते हैं। करेक्ट। लेट्स मूव ऑन। सेकंड क्या था? 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। अब 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में कितने वैनिशिंग पॉइंट्स होते हैं? 2 वैनिशिंग पॉइंट्स होते हैं। करेक्ट। द नेम इटसेल्फ सजेस्ट्स। ठीक है जी। तो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव अगेन एक पर्सपेक्टिव टाइप है जहां पे लाइंस 2 पॉइंट्स पे जाके कन्वर्ज करती है रादर देन 1। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? इट क्रिएट्स अ रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हेन यू व्यू देम फ्रॉम एन एंगल। अभी तक आप सीधे सीधे खड़े होकर देख रहे थे तो आपको 1 पॉइंट में दिख रहा था, अब आप एंगल पे देख रहे हो, आपको 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव दिखेगा। ठीक है। कॉमन यूजेस क्या है? आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, लैंडस्केप्स, कोई भी सीन जो हम एंगल पे व्यू कर रहे हैं। करेक्ट। चलिए फिर आता है 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। अब 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में कितने वैनिशिंग पॉइंट्स होते हैं? 3। करेक्ट। अगेन इसमें और रियलिस्टिक लगता है और डेप्थ आता है। कैसे हम यूज करते हैं 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव को? लेट्स से मैं एक हाई राइज बिल्डिंग देख रही हूँ और मैं ऐसे करके देख रही हूँ, all the points on the top of the building will converge। ठीक है। अभी तक हम जितने 1.2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर रहे थे वो 90 डिग्री पे थी, लेकिन अब 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में थर्ड पॉइंट जो होता है इट इज ईदर अबव द होराइजन लाइन और इट इज बिलो द होराइजन लाइन। करेक्ट। सो हमारी जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो भी अब एक वैनिशिंग पॉइंट पे जाके मर्ज करती हैं। ठीक है जी। क्यों यूज करते हैं हम इसको? आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स में, सिटीस्केप्स को बनाने में, कोई भी सीन जहां पे एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ 3 डायमेंशन हमको चाहिए वहां पर हम 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव को यूज करते हैं। ठीक है जी।
तो अब पर्सपेक्टिव के इसमें और भी चीजें थी, जैसे मैंने आपको बताया था बर्ड्स आई व्यू है, राइट, एंड देन यू हैव एंट्स आई व्यू। तो एंट्स आई व्यू कब होगा? जब व्यूइंग पॉइंट कहाँ होगा? अबव द होराइजन लाइन और बिलो द होराइजन लाइन। और बर्ड्स आई पॉइंट व्यू कब होगा? या आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, लेट्स सी आपको कितना याद है कि हमने अभी तक क्या सीखा है। चलिए, फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा अबाउट कलर्स। ठीक है, हमने समझा कि कलर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं, यू नो, ऑन द कलर व्हील। हमने सीखा ऑल अबाउट कलर व्हील। हमने देखा कलर व्हील में 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं, फिर वो प्राइमरी कलर्स मिलके 3 सेकेंडरी कलर्स बनाते हैं, और फिर प्राइमरी और सेकेंडरी कलर मिलके एक टर्शरी कलर बनाता है। सो एक सर्कल बना के हम उसको 12 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन यू नो लेट्स से पर्सन्स ओन पर्सपेक्टिव, वो 3 कलर्स इसमें कहीं पे फिल कर देता है। ठीक है, 1 2 एंड 3, एंड देन ये 2 प्राइमरी कलर्स जहां मिलते हैं वहां सेकेंडरी कलर बनता है, और फिर जहां प्राइमरी और सेकेंडरी मैच करता है उसके बीच बीच में हम वो टर्शरी कलर को रखते हैं, करेक्ट। और फिर इस व्हील के थ्रू हम सारे के सारे जो कलर के रिलेशनशिप्स हैं उनको स्टडी करते हैं कि कौन सा कलर कौन से कलर के ऑपोजिट है, वो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, कौन सा कलर कौन से कलर के साइड में है तो वो एनालॉगस हो गया। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने कलर व्हील से सीखी थी, करेक्ट। चलिए एक बार कलर हार्मनी को समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कौन से थे? जो कलर व्हील पे एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, करेक्ट, वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। फिर आते हैं हमारे एनालॉगस कलर्स। कलर व्हील में जो कलर होता है उसके लेफ्ट और राइट में जो कलर होता है वो एनालॉगस कलर होता है। लेट्स से अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि एक कंपोजिशन बनाइए और उस कंपोजिशन में 4 शेप्स यूज करिए, 5 शेप्स यूज करिए, ठीक है, और फिर उसमें कलर्स फिल करो। तो आपको अब यू डोंट हैव टू रियली थिंक अबाउट कि कौन से कलर्स कैसे कॉम्प्लीमेंट करेंगे या फिर कौन सा कलर किस कलर के साथ अच्छा लगेगा। ऑल यू हैव टू डू इज डिसाइड अ थीम कि आप कॉम्प्लीमेंट्री करोगे, आप एनालॉगस करोगे, फट से कलर व्हील के नाम लिखो, कलर कौन कौन सा है, एंड देन स्टार्ट फिलिंग इन योर कलर, राइट। सो दैट मेक्स द टास्क वेरी इजी फॉर यू। फिर आता है ट्रायडिक कलर। अब ट्रायडिक कलर क्या होता है? जो कलर व्हील पे एक ट्राइंगल बनाते हो तो ये 3 कलर्स को जहां पे वो कट करेगा उसको ट्रायडिक कलर कहते हैं, करेक्ट। फिर है स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या था? कलर के ऑपोजिट वाला कलर। अब स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में है, अगर ये कलर है इसके जो ऑपोजिट कलर है उसके 2 साइड वाले कलर इस कलर के स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं, ठीक है। फिर है टेट्राडिक। टेट्रा मतलब 4। अब आपने रेक्टेंगल बनाया और उस रेक्टेंगल ने जिन 4 पॉइंट्स पे कलर व्हील को कट करा वो आपके टेट्राडिक कलर्स हैं, ठीक है जी। फिर आते हैं मोनोक्रोमैटिक कलर्स। मोनोक्रोमैटिक कलर मतलब एक ही कलर का टिंट या टोन, ठीक है। फिर आते हैं स्क्वायर कलर्स। इक्वली स्पेस्ड जो कलर्स होते हैं कलर व्हील पे उनको हम स्क्वायर कलर्स, ठीक है जी। फिर हमने पढ़ा ऑल अबाउट वार्म एंड कूल कलर्स। देखो जब भी हमने कलर व्हील बनाया उसमें प्राइमरी कलर्स फिल करे, नो डिपेंडिंग अपॉन दी आर्टिस्ट कि उसने कहाँ पे कौन सा प्राइमरी कलर फिल करा है। जब हम उसके सेंटर में से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो the colors which go towards the red वाला side are the warm colors and the colors which come towards the blue side are the cool colors, ठीक है। इसका भी हमने अलग अलग रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था कि ब्लू कलर कहाँ यूज होता है। जैसे पर्पल कलर इज एसोसिएटेड विद रॉयल्टी, रेड कलर इज एसोसिएटेड विद डेंजर, ग्रीन कलर इज एसोसिएटेड विद नेचर, काम, कूल, है ना, ये सब चीजें होती हैं। तो ये जो कलर्स है इनका अलग अलग इम्पैक्ट होता है एक व्यूअर पे। सो एज अ डिजाइनर लेट्स से आपको कुछ ऐसा क्रिएट करना है जहाँ पे डेंजर है, तो डेंजर वाली जो साइन होती है वो रेड होती है, करेक्ट। इट इज बिकॉज उस कलर का अपना एक सिग्निफिकेंस है, गॉट इट। चलिए फिर देखते हैं टिंट क्या होता है, टोन क्या होता है, शेड क्या होता है। बिफोर आई टेल यू कैन यू क्विकली टेल इट टू मी इन द कमेंट सेक्शन कि क्या होता है टिंट ऑफ अ कलर। टिंट होता है जब हम किसी कलर में वाइट मिलाते, ठीक है। टोन होता है जब किसी कलर में ग्रे मिलाते हैं,
और शेड होता है जब कलर में ब्लैक मिलाते हैं। बट इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि जो कलर होता है, जो प्योर ह्यू, जो कलर को हम हाउ डू वी, द टर्म विच रिप्रेजेंट्स कलर इज कॉल्ड ह्यू, करेक्ट? So we can say that hue plus white is tint, hue plus gray is tone, and hue plus black will be the shade of the color. ठीक है? सो आई होप कि हमने इसके साथ सब कुछ रिवाइज कर लिया, कि हमने आज तक जो जो चीज़ें पढ़ी थी और अच्छे से एक बार समझ लिया फिर से कि कैसे हम इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, क्यों हमने ये पढ़ा, हम अपनी ड्राइंग्स में इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, एग्जाम में कैसे वी कैन पुट इट टू यूज़. So I hope that this session was useful. Its session was, in terms of revision, it brushed up your concepts really well. कोई भी doubt अगर आपको है, please let me know in the comment section. I'll be super happy to help you. And I'll see you